देश के लोकतंत्र को लेकर आज जो सवाल उठे हैं वो केवल चुनाव प्रक्रिया पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर चोट करते हैं। राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर सुनियोजित तरीके से चुनाव चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि वह खुद पिछले 20 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें वोटिंग प्रक्रिया की हर बारीकी की गहरी समझ है। फॉर्म 17 पोलिंग बूथ मैनेजमेंट से लेकर वोटर लिस्ट तक उनका दावा है कि हाल के चुनाव में जनता का मूड एक तरफ था और नतीजे बिल्कुल उलट आए जो उन्हें असंभव लगते हैं। उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण दिया जहां भारी भीड़ वाले रोड शो के बावजूद पार्टी को वोट नहीं मिले और यही पैटर्न छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी दोहराया गया। 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी जिसे बाद में गिरा दिया गया। 2023 में जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जनता में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखी तब भी कांग्रेस को सिर्फ 65 सीटें दी गई जो उन्हें पूरी तरह अविश्वसनीय लगी। महाराष्ट्र में उन्होंने पहली बार ठोस सबूत पाए जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच जादुई तरीके से लाखों नए वोटर जुड़े और जहां जहां ये वोटर जुड़े वहां बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट और पोलिंग बूथ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगी तो आयोग ने देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इससे शक और गहराया और सवाल उठा, क्या चुनाव आयोग खुद इस साजिश का हिस्सा है? इसके बाद कांग्रेस ने अपनी टीम गठित कर एक विधानसभा क्षेत्र में मैन्युअल जांच करवाई लेकिन आयोग ने डिजिटल डेटा देने से इनकार कर दिया और लाखों पन्नों में फिजिकल वोटर लिस्ट थमा दी गई। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की जांच करने में 6 महीने लग गए जबकि डिजिटल डेटा होता तो यही काम पूरे देश में 15 मिनट में किया जा सकता था। इस जांच में 5 तरीके की चुनावी धांधली सामने आई। पहली, डुप्लीकेट वोटर यानी एक ही नाम कई जगह। दूसरा, फेक एड्रेस जैसे हाउस नंबर 0। तीसरा, घर में दर्जनों वोटर रजिस्टर्ड। चौथा, फोटो गायब या इतनी खराब कि पहचान ही ना हो सके। और पांचवा, फॉर्म 6 का दुरुपयोग जो पहली बार वोटर डालने वाले युवा मतदाताओं के लिए होता है उसका इस्तेमाल 70 से 90 साल के बुजुर्गों के नाम पर हुआ। शकुनी रानी नाम की महिला का उदाहरण दिया गया जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2 बार फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में दर्ज किया गया जबकि वह 70 साल की है। राहुल गांधी का सवाल है, क्या शकुन रानी ने खुद वोट दिया या किसी और ने उनके नाम पर फर्जी वोट डाला? और यही वजह है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा क्योंकि कैमरा सच्चाई दिखा देगा। इसी तरह बेंगलुरु में हजारों फर्जी पते, वाराणसी और बेंगलुरु में एक ही व्यक्ति का नाम 2-2 बार वोटर लिस्ट में। ये सब इस बात का संकेत है कि वोटर डेटा के साथ बड़ी हेराफेरी की जा रही है। उनका आरोप है कि ये सिर्फ वोट जोड़ने की नहीं, वोट हटाने की भी साजिश है और इससे असली वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं जहां इसी तरह की चुनावी गड़बड़ी हुई है और अगर सिर्फ 10-15 सीटों पर यह न होता तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा लाए गए एसआईआर सिस्टम सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रीडिंग बताया और कहा कि यह सिस्टम लोकतंत्र को चुपचाप खत्म करने का एक औजार बन चुका है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यह जो हो रहा है वह सिर्फ गड़बड़ी नहीं, देशद्रोह है और समय आएगा जब देश एक एक से जवाब मांगेगा। यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के वोट और लोकतांत्रिक अधिकार का है। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र के साथ खड़ा है या सत्ता के साथ? जय हिंद, जय भारत।